बॉलीवुड के सुपर हॉट एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा अब किस हालत में है और भारत का एक ऐसा मंदिर जहां देवी माता खुद को आग से नहाती है, लेकिन कैसे, और एक ऐसी नौकरी जिसमें आपको सिर्फ सोने के लाखों रुपए मिल सकते हैं, और थाईलैंड के राजा ने क्यों बनाया एक पालतू कुत्ते को एयर चीफ मार्शल, और 12 साल का एक ऐसा बच्चा जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके बन गया 38 करोड़ रुपए का मालिक। किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है और आखिर कौन है चांद का असली मालिक, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 8। एक समय में कई बॉलीवुड फिल्में में अपनी अदा और हॉटनेस से कई लोगों के दिलों में राज करने वाली एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा अब क्या कर रही है। आपको बता दें कि शर्लिन ने बॉलीवुड में कुछ छोटे अभिनयों के साथ अभिनय की शुरुआत की। वो टाइम पास, रेड स्वस्तिक और गेम जैसी फिल्मों में नजर आई। जुलाई 2012 में चोपड़ा प्लेबॉय मैगजीन के लिए न्यूड पोज देने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। वहीं 2019 में आया शर्लिन का टूनू टूनू सॉन्ग ने तहलका मचा दिया। दरअसल दोस्तों, इन दिनों शर्लिन को राज कुंद्रा के मामले में कोर्ट के काफी सारे चक्कर काटने पड़े थे, लेकिन अब वो फिर से काम पर आ चुकी है और साथ ही हर दिन अपने फिटनेस और डाइट से रिलेटेड पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। नंबर 7। नवरात्रि में माता रानी के अनेक रूपों की पूजा की जाती है। देश भर में लोग सच्ची श्रद्धा से माता की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। नवरात्रि के दौरान माँ देवी की अनेक कहानियां सुनने को मिलती है। आज आपको माता रानी के एक अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहाँ देवी माँ खुद अग्नि स्नान करती है। जी हाँ, आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, पर यह बिल्कुल सच है। राजस्थान की लेक सिटी उदयपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर कोराबड बम्बोरा मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित गांव बम्बोरा में देवी मां की प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। ये मंदिर मेवाड़ का प्रमुख इडाणा माताजी धाम के नाम से जाना जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे यहाँ देवी विराजमान है। मान्यता है कि प्रसन्न होने पर वो खुद अग्नि स्नान करती है और इस दृश्य को देखने वाले हर किसी की मुराद पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पुरानी श्री शक्तिपीठ इडाणा माता मंदिर में अग्नि स्नान की परंपरा है। यहाँ कभी भी आग लग सकती है और अपने आप बुझ जाती है। नंबर 6। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का चलन पूरी दुनिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। क्रिप्टो करेंसी लोगों को रातों रात अरबपति बना सकती है। यही एक बड़ी वजह है कि युवा से लेकर बुजुर्ग तक इस वर्चुअल करेंसी में पैसा लगा रहे हैं। इस बीच हम आपको बताएंगे एक ऐसे 12 साल के भारतीय बच्चे के बारे में जो क्रिप्टो करेंसी का बेताज बादशाह है। पढ़ने लिखने की इस उम्र में भी उसे क्रिप्टो करेंसी और इसमें निवेश की पूरी जानकारी है। इस बच्चे का नाम है बयामिन अहमद और वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी के बाजार में उसके पास 38 करोड़ रुपए ट्रेड हो चुके हैं। बेन्यामिन ने 5 साल की उम्र से ही कोडिंग करना शुरू कर दिया था। उसने डिजिटल आर्ट कलेक्शन तैयार किया था जिसमें 40 रंगीन पिक्सल वाले अवतार थे। इसका नाम रखा था माइनक्राफ्ट। उन्होंने एक वेल थीम का NFT कलेक्शन रिलीज किया। ये कलेक्शन कुछ ही घंटों में बिक गया और इसके लिए उन्हें तकरीबन 1 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। इसके बाद बाकी वेंचर भी सफल हुए। उन्होंने कुछ ही महीनों में 8 करोड़ की कमाई कर ली। इस समय उनकी ओर से इन्वेस्ट की गई क्रिप्टो करेंसी की कीमत 38 करोड़ रुपए है। बेन्यामिन के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। हर कोई चाहता है कि एक आराम की नौकरी हो और हर महीने अकाउंट में 6 डिजिट वाली भारी भरकम सैलरी क्रेडिट हो जाए। अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी कंपनी है जो आराम करने की सैलरी दे रही है, तो क्या आपको यकीन होगा? जी हाँ, ब्रिटेन की लग्जरी बेड कंपनी क्राफ्टेड बेड्स बिस्तर पर सोने की नौकरी दे रही है। ये नौकरी करने वाले शख्स को रोज दिन में 6 से 7 घंटे बिस्तर पर ही गुजारने होंगे। क्राफ्टेड बेड्स की तरफ से मैट्रेस टेस्टर की नियुक्ति की जा रही है, जिसका काम बेड पर सोना और उसके बारे में रिव्यू करना है। पार्टिसिपेंट्स को बेड पर सोने की सैलरी दी जाती है। करियर अडक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस काम के लिए कंपनियां $100 से $3000 यानी कि 7500 से लेकर 2,28,000 रुपए तक की सैलरी देते हैं। नंबर 4। दोस्तों, थाईलैंड के राजा वजीरालोंगकोर्न अपने आशिक मिजाजी और तुनक मजाजी के लिए जाने जाते हैं। कुछ सालों पहले तो राजा की सनक ने सारी हदें पार कर दी थी जब उन्होंने एक पालतू कुत्ते फूफू को एयर चीफ मार्शल बना दिया। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी राजदूत रॉल्फ एल बॉयस ने किया था, जो कि क्राउन प्रिंस के सम्मान में एक विशाल रात्रि भोज में शामिल हुए थे, जहां ये कुत्ता पूरी तरह से सज धज कर आया था। बाद में बॉयस ने बताया था कि फूफू को रॉयल थाई वायुसेना में एयर चीफ मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था। 2015 जब इस कुत्ते की मौत हो गई थी तो उसकी अंतिम संस्कार की धार्मिक रस्में 4 दिन तक चली और कुत्ते के अंतिम संस्कार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। नंबर 3। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल एक अंडा है। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, पर शार्क का अंडा है ये। आपने दुनिया भर में विचित्र अंडे देखे होंगे, पर हम जिस अंडे के बारे में बात कर रहे हैं वो देख आपके होश उड़ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि शार्क की 70% प्रजातियां बच्चे देती है और 30% अंडे देती है। और सबसे खास बात तो ये है कि उनके अंडे देखने में किसी भी एंगल से अंडे नहीं लगते, बल्कि एक शैल की तरह नजर आते हैं और इनके अंडे के कवच काफी मजबूत होते हैं। नंबर 2। अक्सर इस बात को सुनने को मिलता है कि अमुक आदमी ने चांद पर जमीन खरीदी है। कभी सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान का नाम तो कभी सुशांत सिंह राजपूत का नाम चांद पर जमीन खरीदने वालों की सूची में पढ़ने को मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी। सुशांत ने भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी। उनकी ये जमीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में है। उन्होंने ये जमीन 25 जून को 2018 को अपने नाम करवाई थी। इसी कड़ी में कल
कल एक और नाम सुर्खियों में ओडिशा के ढेंकानाल जिले के निवासी, पेशे से इंजीनियर साजन के रूप में जुड़ा है। जब मुझे पता चला कि मात्र 38,000 रुपए में इस युवक ने चांद पर 5 एकड़ जमीन खरीदी है तो मेरी भी लालसा बढ़ी और इस प्रक्रिया की जानकारी हासिल करने में जुट गया। ये पता नहीं चल पाया कि असली चांद का मालिक कौन था और अब उसकी विरासत कैसे मिली है, लेकिन इतना जरूर पता है कि पृथ्वी पर बसी दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे कॉमन हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया हुआ है। अब सवाल उठता है कि कॉमन हेरिटेज क्या है। जब इसको तलाशने लगा तो पता चला कि कॉमन हेरिटेज शब्द का प्रयोग सार्वजनिक विरासत के रूप में किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इसका निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। अगर इसका कोई भी निजी प्रयोग नहीं कर सकता है तो खरीद बिक्री कैसे? इसका सामान्य सा जवाब है, इसकी कोई आधिकारिक मान्यता होगी ही नहीं। नंबर 1, हाल ही में हुई एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि ओलंपिक या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में दौड़ने वाले मैराथन रनर्स दूसरे एथलीट्स या आम लोगों की तुलना में ज्यादा मल करते हैं। इसके पीछे की वजह को इस स्टडी में कई उदाहरणों के जरिए समझाया गया है। इनमें सबसे पहला उदाहरण फ्रांसीसी वॉकर योहान डिनीज का है। साल 2016 में वॉकर योहान डिनीज एक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में कई बार बेहोश हुए। हालांकि उन्होंने वॉक जारी रखी और 8वें नंबर पर प्रतियोगिता पूरी की। बाद में ये बात सामने आई कि उनके पेट में दिक्कत थी जिसकी वजह से वो बार बार बेहोश हो रहे थे। इसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस कहते हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण पाला रेडक्लिफ का है। साल 2005 में लंदन मैराथन के दौरान पाला रेडक्लिफ सड़क के किनारे ही खुद को रिलीव करने लगे, जिसकी तस्वीरें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही। स्टडी के मुताबिक जब आप व्यायाम करते हैं खून के बहाव में अंतर आता है और उससे पेट के अंगों में एक जीआई नाम की स्थिति पैदा होती है। जीआई की वजह से डायरिया और पेट दर्द की समस्या होती है। इसमें उल्टियां भी हो सकती हैं। ऐसे में मल पर नियंत्रण काफी मुश्किल होता है। दौड़ते समय रनर्स के पेट में मौजूद खाना या पानी हिलता रहता है, जिसकी वजह से मल त्यागने का दबाव महसूस होता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।